प्रधानमंत्री ने दमन में सिलवासा में किया 4,800 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री के मन की बात से जुड़े विषयों पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन। 30 अप्रैल को पूरे होंगे 100 एपिसोड। प्रधानमंत्री आवास योजना में छत्तीसगढ़ को मिली बड़ी कामयाबी। केंद्र सरकार ने उल्लेखनीय कार्य के लिए किया पुरस्कृत। पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल का 95 वर्ष की उम्र में निधन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शांतनु शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दमन में सिलवासा में 4,800 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें पहला मेडिकल कॉलेज नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्ष में सरकार ने एक नई कार्य संस्कृति विकसित की है जो देश के प्रत्येक क्षेत्र के संतुलित विकास पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नया मेडिकल कॉलेज क्षेत्र के वर्तमान सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे के बोझ को कम करेगा। अब यहां से हर वर्ष करीब करीब 150 स्थानीय युवाओं को डॉक्टरी की पढ़ाई करने का अवसर मिल रहा है। कुछ ही वर्षों में, बहुत निकट भविष्य में 1,000 जितने डॉक्टर यहीं से तैयार हो जाएंगे। आप कल्पना कीजिए, इतने छोटे से इलाके से 1,000 डॉक्टर। इनमें भी हमारे आदिवासी परिवार के युवाओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है। जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ है उनमें से कई का शिलान्यास करने का सौभाग्य आप सबने मुझे ही दिया था। लंबे समय तक हमारे देश में सरकारी प्रोजेक्ट्स सालों साल तक लटकते थे, अटकते थे, भटकते थे। लेकिन पिछले 9 वर्षों में हमने देश में एक नई कार्यशैली विकसित की है, नया वर्क कल्चर लाए हैं। अब जिस कार्य की नींव रखी जाती है उसे तेजी से पूरा करने का भी भरसक प्रयास किया जाता है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री का आज दादरा नगर हवेली, दमन और दीव के अपने एक दिन के दौरे में दमन में रोड शो का कार्यक्रम निर्धारित है। वे दमन में देवका प्रोमेनेड और सी फ्रंट नाम से 2 अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। इससे समूचे क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी पूरी होने के सिलसिले में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस महीने की 30 तारीख को इस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित होगी। मन की बात @100 राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों की भावनाएं समझते हैं और उन्होंने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से आम नागरिकों की उपलब्धियों को उजागर किया है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के मन की बात से जुड़े विषयों पर आधारित एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन जन में लोकप्रिय मन की बात कार्यक्रम में जिन लोगों, संस्थाओं और समुदायों का जिक्र किया है उन्हीं की पहल और अद्वितीय उपलब्धियों का संकलन है पुस्तक मेरे प्यारे देशवासियों।
3 अक्टूबर 2014 से शुरू हुई मन की बात की सनवरत यात्रा का 30 अप्रैल 2023 को 100वीं कड़ी के महत्वपूर्ण पड़ाव के उपलक्ष्य में यह पुस्तक भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की प्रस्तुति है। प्रकाशन विभाग द्वारा संपादित इस पुस्तक को 11 श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें अन्नदाता, नारी शक्ति, स्वस्थ भारत, खुशहाल भारत, पर्यावरण संरक्षण, ज्ञान दीप, फिट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, हमारी विरासत हमारा गौरव, स्वच्छ भारत, निस्वार्थ सेवा और डिजिटल इंडिया शामिल हैं। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी के इतिहास में सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम बन गया है। उन्होंने कहा कि 23 करोड़ लोगों ने इस कार्यक्रम को नियमित रूप से सुना या देखा है। बताया गया है कि सम्मेलन के समापन सत्र में गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण 30 अप्रैल को किया जाएगा। इस एपिसोड को खास बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा काफ़ी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पीएम के इस कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को 1 लाख से अधिक बूथ पर प्रसारित करने की योजना है। वहीं सरकार अब 100वें एपिसोड के प्रसारण को यादगार बनाने के लिए 100 रुपये का स्मारक सिक्का भी जारी करेगी। व्यक्तियों से, प्रत्येक समाज जीवन के व्यक्ति से उन्होंने अपना लाइव कांटेक्ट किया है। इससे बड़ी क्या बात, इससे बड़ा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है। और हमें गर्व है कार्यकर्ता के नाते कि 9 साल में ये 100वीं मन की बात है और कार्यकर्ता बूथ स्तर तक प्रत्येक जगह बड़े कार्यक्रमों के साथ समाज जीवन के सब लोगों को इकट्ठा करके इस कार्यक्रम को हाथ में लेने वाली है। और मन की बात खाली देश ही नहीं, दुनिया के लोग मान गए, बड़े बड़े देश, विकसित देश मान गए हैं कि एक देश में ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जो जनता से लाइव कांटेक्ट करता है। बता दें कि अब तक इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देश भर के जिन लोगों का जिक्र किया है, उन सभी को 30 अप्रैल को जोड़ने की योजना है। हर लोकसभा क्षेत्र में 100 जगहों पर 100 लोग मन की बात सुनेंगे। इसके अलावा पार्टी द्वारा 100वें एपिसोड के प्रसारण को दुनिया के दूसरे देशों में पहुंचाने की भी योजना बनाई गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में छत्तीसगढ़ ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने छत्तीसगढ़ को आवास निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पुरस्कृत किया है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड नई दिल्ली के 53वें स्थापना दिवस के अवसर पर आवास निर्माण के क्षेत्र में अभिनव प्रयास एवं उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य शहरी विकास अभिकरण छत्तीसगढ़ को सम्मानित तथा पुरस्कृत किया गया। दिल्ली में आयोजित समारोह में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ को दिया गया है, जिसे सूडो के सीईओ सौमिल रंजन चौबे द्वारा ग्रहण किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार सभी हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए तत्पर है। उल्लेखनीय है कि नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत सभी नगरीय निकायों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने का कार्य मिशन मोड में किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा राज्य के 33 जिलों में सभी 170 नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना अंतर्गत 2,62,000 से अधिक आवासों की स्वीकृति प्राप्त है, जिसमें अब तक 1,40,000 घरों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है एवं शेष आवासों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। गर्मी के दिनों में होने वाले जल संकट से जल जीवन मिशन योजना ने काफ़ी राहत दिलाई है। योजना के तहत सरकार के मंशानुरूप मूलभूत सुविधा के रूप में घर घर पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। लोगों को पानी के लिए कुआं, तालाब, डोड़ी या दूर दराज भटकना नहीं पड़ रहा है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी जिले के ग्राम पंचायत बेलबहारा में लोगों के घर के आंगन में नल लगा है और बिजली नहीं होने के बाद भी सौर ऊर्जा से पानी मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जल जीवन मिशन योजना के माध्यम से घर के भीतर पीने का साफ पानी पहुंच रहा है, जिससे उन्हें काफ़ी राहत मिली है। जल मिशन योजना के तहत मेरे यहाँ आंगन में पानी का उपयोग हो गया है। बाकी समय दूर जाना पड़ता रहा, नल से लेके आना पड़ता रहा।
अब रात में भी 24 घंटा यहाँ पानी चलता है तो पानी का तकलीफ नहीं जाता है। सरकार की ये योजना बहुत लाभदायक है। पहले पानी के लिए जाते थे लम्बा डोकरा कुआं में, या तो फिर बन गया तो पंचायत से लाते थे पानी अपन पीने के लिए, है ना। अब हमारे द्वार में नल हो गया तो अपना पीने के लिए हम ले जाते हैं पानी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के एसडीओ आकाश पोद्दार ने बताया कि सभी घरों में पानी पहुंचाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। सरकार की शासन की महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को शुद्ध एवं उपयुक्त मात्रा में स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें पानी टंकी का निर्माण किया जा रहा है। घर घर में घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पूर्व में तालाब, बावड़ी, कुओं के माध्यम से, हैंडपम्प के माध्यम से ग्रामीण दूरी तय करके पेयजल प्राप्त करते थे, परंतु अब हमारे कई ऐसी पंचायतें हैं, कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पे उन्हें अपने घरों में घरेलू नल कनेक्शन मिल रहा है और शासन की योजना का उन्हें बहुत फ़ायदा मिल रहा है। इसके साथ साथ स्कूलों में, आंगनबाड़ियों में, स्वास्थ्य केंद्रों में भी रनिंग वाटर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जिले के कलेक्टर पीएस ध्रुव ने बताया कि योजना को समय सीमा में पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए लगातार काम की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। योजना के तहत 35,000 से अधिक घरों में घरेलू नल कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके लिए व्यापक स्तर पर जल पीएचई विभाग के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं और नल जल योजना के तहत पारे, टोले, मजरे में जब लोगों के घरों तक के नल कनेक्शन पहुंच जा रहे हैं तो लोगों के चेहरे पर एक खुशी दिख रहा है, खुशी झलक रहा है। सुलभ जल मिल जाने के कारण उनके समय पर बचत हो रहा है और इसका उपयोग अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए हमारे जिले के ग्रामवासी, नगरवासी लगा रहे हैं, जिससे निश्चित ही आने वाले समय में जल जीवन मिशन योजना के तहत जो घर घर जल प्रदाय करने की शासन की महत्वाकांक्षी योजना है, उसका व्यापक स्तर पर बड़े पैमाने पर यहाँ जिलेवासी के ग्रामीणजन लाभ ले सकें। गौरतलब है कि जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीणों को जागरूक करने महिलाओं को जल वाहिनी के रूप में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जल वाहिनी के सदस्यों ने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पीने के पानी की जांच की जाती है, जिससे जल की गुणवत्ता की जानकारी प्राप्त होती है। अभी ब्रेकिंग न्यूज से हमें पता चला है कि दंतेवाड़ा के अरणपुर में नक्सलियों द्वारा किए गए आईडी ब्लास्ट में 11 जवान शहीद हो गए हैं। यह जवान गश्त के बाद वापस लौट रहे थे। लौटते समय थकान के कारण एक पिकअप वाहन में लिफ्ट लेकर वापस कैंप की ओर आ रहे थे, तभी यह घटना नक्सलियों के द्वारा की गई। इस घटना में सुरक्षा के 10 जवान और एक ड्राइवर सहित 11 लोगों की मौत की पुष्टि दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक ने कर दी है। पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक और वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल का 95 वर्ष की उम्र में मंगलवार रात को निधन हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर केंद्र सरकार ने आज और कल 2 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और सरकारी मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। स्वतंत्रता के बाद से सबसे बड़े राजनीतिक दिग्गजों में से एक प्रकाश सिंह बादल ने साल 1947 में राजनीति की दुनिया में पदार्पण किया था। उन्होंने सरपंच से मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया था। वे पंजाब के सबसे युवा और उम्रदराज मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने पहली बार 1970 में 43 साल की उम्र में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। तब वह पंजाब के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने थे। साल 2012 में 84 वर्ष की आयु में बादल ने सबसे उम्रदराज मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। मोदी सरकार ने उन्हें 2015 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। उन्हें पंजाब में हिंदुओं और सिखों के बीच भाईचारा बनाए रखने के प्रयासों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। श्री बादल के निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित तमाम नेताओं ने शोक प्रकट किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।